ओके ओके डन डन डन। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने प्रस्तावना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये सब पढ़ लिए थे। क्षण चुंबक पढ़ ली थी। उसके बाद में क्षण चुंबक जो है उसके चारों ओर जो बल रेखाएं होती है वो किस पैटर्न में होती है वो पढ़ ली थी। सब कुछ पढ़ लिया था। अब आगे अपन इसी क्रम में चर्चा करते हुए नेक्स्ट पार्ट जो है आज का शुरू करते हैं। ठंड बहुत पड़ रही है ना? ठंड बहुत पड़ रही है, तो आज शुरू करते हैं। नया नया नहीं, उसी का आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर है 13, पार्ट नंबर 13। ये देखना वीडियो में आ रहा कि नहीं आ रहा? पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पाठ 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज तारीख हो गई 28 12/22। आज का टॉपिक है किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या है टॉपिक? है किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जल्दी से डाल दो टॉपिक। तो टॉपिक आपने डाल दिया है, और टॉपिक डालने के बाद में मैं कुछ बातें बताता हूं आपको अच्छी अच्छी वाली। टॉपिक का एक धारावाही चालक, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा कोई चालक है, कंडक्टर है। ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको कहेंगे धारावाही चालक। चालक कौन? जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है वो चालक है, और जिसमें हो रही है वो धारावाही है। जिसमें हो रही है वो धारावाही है। समझ में आएगी बात? अब धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है। धारा जब प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक किस किस प्रकार का हो सकता है, उसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे बनेगा। क्योंकि ये बात तो हमने कर ली, और स्टेट ने बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना? विद्युत और चुंबकत्व दोनों क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो अब धारावाही चालक जो है वो धारावाही चालक सीधा हो सकता है, धारावाही चालक वृत्ताकार लूप में हो सकता है, धारावाही चालक एक परिनालिका के रूप में हो सकता है, धारावाही चालक एक कोइल के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अपन एक एक करके पहला सीधा धारावाही चालक लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे लूप, वृत्ताकार लूप, है ना? फिर तीसरे नंबर पर लाएंगे परिनालिका, है ना? वृत्ताकार, इस प्रकार से बेलनाकार परिनालिका होती है। और फिर लास्ट में अपन कोयल की बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जनरेटर है और मोटर है, जनरेटर है और मोटर है। तो जनरेटर और मोटर भी पढ़ना है। अंग्रेजी मीडियम वालों के तो कट गया, जनरेटर और मोटर तो ही खत्म है। तुम्हारे नहीं कटे तो नहीं कटे, अरे अपने आरबीएससी वाले हैं, हम तो आरबीएससी वाले हैं। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे। चलो लिखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, कौन सी धारा? विद्युत धारा। उसके चारों ओर
उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चारों ओर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह चालक सीधा वृत्ताकार लूप परिनालिका अथवा कोइल के रूप में हो सकता है। यह चालक सीधा वृत्ताकार लूप परिनालिका अथवा कोइल के रूप में हो सकता है। कोइल बताओ, बाद में बताओ, वो आएगा तब बता दूंगा, है ना। ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है। इन सभी के कारण क्या लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आई बात? सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब ये है टॉपिक, क्या है? सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब कोई चालक अगर सीधा है, क्या है? चालक सीधा है, तो जब सीधे चालक में धारा प्रवाहित होती है तो माना कि क्या है, बताओ? माना कि क्या है? दिस इज ए सीधा चालक। माना कि ये क्या है? ये कोई सीधा चालक है, धारावाही चालक है। इसमें धारा इधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, तो धारा को लिखते हैं आई से। बताओ किसे लिखते हैं? ये विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ लिया। ये धारा है, तो धारा इसमें यूं प्रवाहित हो रही मान लो, तो अब चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा? इसके आसपास तो बनेगा, लेकिन वो यूं बनेगा कि यूं बनेगा, वो कैसे पता लगाएंगे? तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए एक नियम काम में लेते हैं। कौन सा नियम? जिसको कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कौन सा नियम काम में लेते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसका एक नाम और है मैक्सवेल का
कॉर्क स्क्रू नियम। कौन सा नियम? इस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का ही दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, SCREW, स्क्रू। कहीं क्या है? स्क्रू। लेकिन यहां पर हिंदी में लिखेंगे तो स्क्रू ही लिखेंगे अपन, ठीक है? स्क्रू। तो कॉर्क स्क्रू कौन सा? मैक्सवेल का, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। अब ये क्या है ये तो बाद में करेंगे, इससे पहले आप एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो। जब किसी सीधे धारावाही चालक में, हाँ, जब किसी सीधे चालक में, जब किसी सीधे चालक में, जब किसी सीधे चालक में, धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में, सीधे चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए एक नियम, काम में लिया जाता है। काम में ले जाने का मतलब उपयोग में लिया जाता है, जिसे जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहा जाता है। स्क्रू है ना, स्क्रू। लिखा? पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए एरो बनाकर। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम।
दक्षिण हस्त कौन सा होता है? जिमणे हाथ को दक्षिण हस्त कहते हैं। जिस हाथ से खाना खाया जाता है। अब आप कहोगे कि मैं तो उल्टे हाथ से खाता हूं, मतलब दाएं हाथ से खाता हूं, तो वो अपवाद है नहीं। 95% लोग, 95 के 99% मान लो, वो इस राइट हैंड से मतलब दक्षिण हाथ से ही खाना खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि इससे पिछवाड़ा साफ किया जाता है ना। हालांकि ये अशुद्ध नहीं, क्योंकि धोने के बाद में क्या है, साबुन से साफ कर लिया नहाने के बाद में कोई लोड नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि यो हाथ ठीक है, यो हाथ ठीक नहीं है नहीं। इस कारण से इस हाथ से खाना खाया जाता है। हालांकि इससे खाने में कोई अपराध नहीं है ना। लेकिन एक धारणा है, प्रथा है, रीत है कि इस हाथ से खाना खाया जाता है। तो इस कारण से आपको दक्षिण हस्त जिस हाथ से खाना खाया जाता है, आम लोग जिस हाथ से खाना खाते हैं उस हाथ की बात कर रहा हूँ, जिसको अपन राइट हैंड कहते हैं। हिंदी में राइट हैंड कहते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में दक्षिण हाथ कहते हैं। ठीक है, दायां हाथ जिसको कहते हैं। तो इस हाथ से क्या लिखा आपने? अभी कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या करना है कि कोई सीधा धारावाही चालक है, इस चालक को आपको राइट हैंड से पकड़ना है। अब उसमें धारा प्रवाहित हो रही तो उसको पकड़ना नहीं है, वरना चकिया बढ़ जाएगी। हाँ, तो आपको ऐसा सोचना है कि जैसे मान लो ये, माना कि ये क्या है, ये धारावाही चालक है, सीधा है। माना कि मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, मान लिया पकड़ रहा हूं, है ना। अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो मैं इसको पकड़ सकता हूं। नहीं, इसमें करंट आ रहा हो तो मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, दूर से ही कहा ये इसमें करंट यूं जा रहा है, मैं इसको ऐसे पकड़ के रखा है ना। पकड़ना नहीं है कि इसमें मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूं, मुझे पकड़ना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा इसको पकड़ लिया तो, है नहीं। तो इसको जब ऐसा पकड़ा जाता है तो ये अंगूठा को ऐसा रखना है कि चालक में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो उस दिशा में अंगूठा रहे। तो ये अंगूठा ऊपर की ओर बता रहा है, मतलब इसमें धारा ऊपर की ओर बह रही, नीचे से ऊपर की ओर, या इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, अंगूठे की तरफ धारा बहेगी, सीधी सी बात है। तो अंगूठा अगर धारा को बताएगा तो ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां है, मुड़ी हुई उंगलियां इधर से यूं मुड़ी हुई है, इधर से यूं मुड़ी हुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, कि चुंबकीय क्षेत्र यूं बन रहा है। अब क्या होता है, अगर धारा की दिशा को मैं विपरीत कर दूं, धारा इधर से, पहले इधर से इधर बह रही थी, अब इधर से इधर बहने लग गई, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? अंगूठे को धारा की दिशा में ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये कर दिया, अब अंगूठा धारा की दिशा में, अब चुंबकीय क्षेत्र यूं हो गया, यूं था तो यूं हो गया, कटने भी ले जाओ, यूं ले जाओ, यूं ले जाओ, यूं ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में ही रहेगा, अंगूठा धारा की दिशा में ही। सीधी सी बात समझ में आ गई? लिखो इसमें, किसी चालक को दाएं हाथ से, दाएं हाथ से, किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताए, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई उंगलियां विद्युत क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। अब भाई साहब ये कॉर्कस्क्रू कही है, ये तो अभी बताना बाकी है, ये तो अभी बताना बाकी है, लेकिन एक बार लिख लो, इसे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहा जाता है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि दाएं हाथ से किसी चालक को ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि वो मैक्सवेल को कॉर्कस्क्रू नियम कही है, जो कि किताब में दिए ही नहीं है ना। किताब में स्टार लगाकर नीचे नीचे लिख रखा है, देखना आप, नीचे नीचे पार्ट का नीचे लास्ट में जहां पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखा है उसके पास में लिखा है नीचे ही नीचे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम। अब ये क्या है? ये है, ये है, क्या है ये क्या है? ये तो हमने, ये तो देखो ये कैसा था, सुनो, जो हमने पढ़ा वो ये था, दायां हाथ, ये दायां हाथ, ठीक है। तो ये दायां हाथ है अगर, तो ये दायां हाथ है, तो ये लो, ये क्या हो गया बताओ? ये अगर दायां हाथ है, ठीक है, ये लो साहब, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो ये उंगली ऐसे नहीं है, ये तो यहाँ पर ये निशान बन रहा है, वो है ना, ये इस प्रकार से निशान, तुम तो समझो इसको। तो ये अंगूठा, ये अंगूठा, ये बताएगा धारा की दिशा को। तो मुड़ी हुई उंगलियां किस तरफ मुड़ी हुई है? यूं मुड़ी हुई है, सामने से, ये सामने से है, पीछे से नहीं। तो मुड़ी हुई उंगलियां यूं है, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से। किससे? बी से। यहां से एक नई जानकारी मिलेगी आपको, ये बी से, तो ये हो गया। लेकिन अब इसी के समान जो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम है वो क्या है? वो ये है कि इसको ये मिटा देता हूं, है ना, ये तो लिख लिया आपने। वो ये कहता है कि मान लो क्या है, ये आपका कोई स्क्रू है, क्या है? स्क्रू है, ये क्या है? स्क्रू है, और इस पर लगा रखा है पेंच। क्या लगा रखा है? जिसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर, बहुत लंबा है, इसके ऊपर ऐसे लगा रखा है और इसको घुमाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? घुमाया जा रहा है। तो इसके आगे बढ़ने की दिशा, इसके आगे बढ़ने की दिशा, आप कोई भी स्क्रू को कसते हो तो आप स्क्रू को यूं कसते हो, ये दिशा होती है कसने की। जब यूं घुमाया जाता है तो वो नीचे की ओर आगे बढ़ेगा, तो इसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा है, जबकि इसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। समझ में आई बात? जो स्क्रू है, इसके आगे बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा, घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब अगर इसको मैं इसको खोलूं तो ये क्या होगा? ये ऊपर की ओर बढ़ेगा जब खोला जाएगा, तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो धारा की दिशा, तो घूम इधर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसका मतलब ये है कि धारा की दिशा जब पलटी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती है। धारा यूं थी, चुंबकीय क्षेत्र यूं था, धारा यूं ही,
चुंबकीय क्षेत्र यूं हो, तो धारा की दिशा पलटते ही क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी पलट गया। बात समझ में आई। एक कॉर्क स्क्रू है, इसका फोटो बना लेना, कॉर्क स्क्रू। और ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ओके, जल्दी से बनाओ। हाँ, तो ये आपने सब फोटो बना दिया, ये धारावाही चालक लूप से बना लिया। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम पता लगा चुके हैं, किधर रहेगी, कैसी रहेगी। कॉर्क स्क्रू नियम कौन सा है, दोनों नियम। अब आपको अगर कॉर्क स्क्रू नियम के बारे में ये पूछ ले कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या है, तो आप ये लिखेंगे, इसे बनाना है कि किसी स्क्रू को जब पेच कस से कसा जाता है तो उसके आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा और उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब चाहे कसो चाहे खोलो, आपने कहीं लेना नो। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर एक फोटो मैं और बना रहा हूं, एक फोटो और बना रहा हूं। ये तो मेरा हाथ था, तो ये मान लो कोई चालक है, ये क्या है, चालक है। और ये चालक है, इसमें क्या कर देते हैं अपन, एक लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं। तो इस प्लेट पर मैं चुंबकीय क्षेत्र बताऊंगा, ये। तो इस पर प्लेट पर मान लो धारा ये है, मान लो धारा ये है, कि धारा की दिशा है, धारा की दिशा को आई से लिखा जाता है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो ये बनेगा। कैसा बनेगा, ये बनेगा। तो मैं इसको लिखूंगा, समझ में आ रहा है, ये। ठीक है, ये। तो इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या बनेगा बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, ये वाला। ऐसा फोटो आपकी किताब में दे रखा है। ओके ओके, डन डन, नहीं बनाना। ये समझ में आ गई ना बात, अरे बात समझ में आ गई क्या, ओके। सवाल है एक, क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हो गया। ठीक है, एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। सवाल क्या, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किसी क्षैतिज संचरण लाइन, सुनिए, कोई क्षैतिज संचरण लाइन है, क्षैतिज संचरण लाइन है। क्षैतिज संचरण लाइन का पावर लाइन का मतलब होता है जो आपके घर के बाहर जो बिजली के लाइन लगी हुई है, उसको कहते हैं संचरण लाइन, सप्लाई लाइन जिसको कहते हैं अपन, पावर लाइन। मैं पूर्व से पश्चिम, इधर होता है पूर्व, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई लिख दिया। ठीक है, इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके ठीक नीचे और इसके ठीक ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्या होगी। अब आपको बताना, अब आपको लगाना अंगुष्ठ नियम। कौन सा, अंगुष्ठ नियम। धारा यूं जा रही है तो अंगूठा इस दिशा में रहेगा, तो ऊपर की तरफ यूं, नीचे की तरफ यूं, है कि नहीं है भाई। ये चुंबकीय क्षेत्र बना, ये चुंबकीय क्षेत्र बना, तो ऊपर की साइड में ये कह रहा है ठीक ऊपर ठीक नीचे, तो ठीक ऊपर इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। तो अब देखो यहां पर इधर कौन सा है, दक्षिण है। अरे इधर इधर इसका देखो ना, इधर इधर दक्षिण है। ठीक है, तो इधर दक्षिण से उत्तर और नीचे उत्तर से दक्षिण। समझ में आई बात, यही तो बताना है ये। अरे यो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा नहीं बन रहा, तो यहां पर देखूंगा तो यूं है नहीं है दिशा, नीचे की तरफ देखूंगा तो यूं है नहीं है दिशा। तो वही तो बता रहा हूं कि इधर से उधर तो दक्षिण से उत्तर, नीचे देखूंगा तो उत्तर से दक्षिण। समझ में आ गई बात, और क्या करना है इसमें, यही तो सवाल है, यही तो प्रश्न है, यही तो समझ पर आधारित है। एक प्रश्न और आएगा आगे भी, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। हाँ लेकिन बाद में बता, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कुछ किताब के प्रश्न है, उनको करते जाते हैं साथ में, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको अपन को अलग से कैलकुलेशन करनी पड़े, है ना। विद्युत वाले चैप्टर में थे सारे 2 घंटे की वीडियो नाग दी निकाले। ठीक है, पूरी हंगड़े उदाहरण आ गया में, उदाहरण नंबर 2 से लेकर उदाहरण नंबर 11 और बीच में सारे प्रश्न थे, सब आ गए।
ठीक है, अब देखो, क्योंकि अपन चल रहे हैं धारावाही चालक पर, तो नेक्स्ट क्या आता है, प्रश्न है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच दोगे। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनानी, उसमें ध्यान यह रखना है कि दिशा सही बतानी, नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए, सारे गुण लिखा दिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, उस गुण में ही मैंने उसका कारण भी लिखा दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा चालक, चालक नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसी में इसके अंदर कौन सा, अरे कल लिखाया कारण, गुणों में लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट वाला कारण, छठा वालों नहीं है, पांचवा वालों, हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये वाला, हाँ चौथा। नेक्स्ट देखिए, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार, वृत्ताकार पाश, और पाश को अंग्रेजी में कहते हैं लूप, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, डालो टॉपिक। अब आते हैं अपन दूसरे नंबर पर आ गए, वृत्ताकार पाश या लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक लूप बनाते हैं अपन इधर, अभी नहीं बनाना है, बाद में बनाना है। एक लूप मैंने बना दिया, ये लूप, ये लो बना दिया लूप। ये वृत्ताकार लूप है एक, मतलब इसका ये है कि एक सीधा तार था, उसको अपन ने एक गोल चूड़ी के समान ऊपर ने उसको मरोड़ दिया, उसको ट्विस्ट कर दिया है, मरोड़ दिया है, और एक सर्कुलर लूप बना दिया है, वृत्ताकार लूप बना दिया। वृत्त के समान है, लेकिन अपन थोड़ा सा इस प्रकार से देख रहे हैं क्रॉस में, तो आपको ऐसे ही दिखेगा, है ना। तो ये वृत्ताकार लूप है। अब इसमें क्या होता है, अपन धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा मान लो इधर से आई जा रही है, तो इधर से आई बाहर आएगी, ये धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा होगी कि नहीं होगी। तो अब आप कोई सा भी कहीं पर भी धारा की दिशा ज्ञात करनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने को, चाहे वृत्ताकार लूप, चाहे सीधा लूप, सीधा धारावाही चालक हो, चाहे परिनालिका हो, चाहे कुछ भी हो, सब में धारा प्रवाहित हो रही, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सीधा अंगुष्ठ नियम लगाना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो जब इसके साथ में अंगुष्ठ नियम लगाया जाता है, इस लूप के लिए अंगुष्ठ नियम लगाया जाता है, तो अब यहां पर देखा जाए, मान लो इस बिंदु पर, तो धारा यूं है, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं बनेगा, मुड़ी हुई उंगलियों की तरफ बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, धारा ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये लो साहब बन गया। इस बिंदु पर देखूं, इस बिंदु पर तो यूं बनेगा, इस बिंदु पर देखूं यूं बनेगा, तो यहां पर यूं बन रहा है, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब इन्होंने किताब वालों ने क्या बनाया है, किताब वालों ने इधर से बनाए, तो अपन भी क्या बना देते हैं, इधर से बना देते हैं, इधर से और इधर से, एक तो इधर से, एक इधर से, ठीक है। तो इधर यूं है ना, तो यूं बनेगा, है ना। अब अपन इसको, ये है, ये है, ये है, मैं अगर अंदाज लगाऊं तो यूं होगा, यूं, तो ऊपर से उधर की ओर जाती हुई, इधर से अंदर से यूं आती हुई, इस प्रकार से क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये धीरे धीरे देखो वृत्ताकार रूप में बन रही है, इस प्रकार से यहां पर भी बनेगा, इसमें यूं उल्टा हो जाएगा, यूं बनेगा, यूं बनेगा, यूं बनेगा, यूं बनेगा। ऐसे ये बनते बनते धीरे धीरे ये जो वृत्ताकार जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बन रही है, ये धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, नहीं बड़ी होती जाएगी, ऐसे ही बड़ी होती जाएगी, नहीं बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो बीच में यहां पर आते आते आपको ऐसा लगेगा कि ये सब समांतर हो गई, क्योंकि एक सरल रेखा के रूप में प्रतीत होगी आपको, सरल रेखा। आप किताब में देख सकोगे, इसको किताब में देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक सरल रेखा के रूप में प्रतीत होगी, समांतर रूप में प्रतीत होगी। समझ में आ गई बात, है ना। ये तो अपन सीधी एक रेखा बना रहे हैं, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब क्योंकि हमने 2 पॉइंट ही लिए हैं, इसमें तो हर बिंदु पर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है,
हर बिंदु पर ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो सब जगह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, वो सभी 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 आते 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 केंद्र में इकट्ठा हो जाएगी। इस बिंदु की भी यहाँ पर इकट्ठा होगी, सब हर एक बिंदु की यहाँ पर इकट्ठा होगी, हर एक बिंदु की क्या होगी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये क्या किसे ज्ञात करेंगे, ये भी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ही ज्ञात करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि इसमें ऐसा बन रहा है, इसके गुण क्या है और इसको कैसे, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा प्रबल कहाँ पर होता है, निम्नतम कहाँ पर होता है, उस सब की बात करते हैं। तो अपन पहले लिखेंगे इसके लिए। बता रहा हूँ, ये बाद में पता चलेगा जब जनरेटर और विद्युत, जनरेटर और मोटर आएगी तब पता चलेगा कि ये क्यों ज्ञात कर रहे हैं। इसका ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसका ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्यों ज्ञात करनी होती है, इसके लिए आपको जनरेटर और मोटर समझोगे तब पता चलेगा कि क्यों ज्ञात कर रहे हैं। और अगर ज्ञात नहीं करें तो जनरेटर और मोटर का जो सिद्धांत है वो समझ में नहीं आएगा, और जनरेटर मोटर बना नहीं सकते अपन। और ये समझ में आ गया तो जनरेटर मोटर जो है वो बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको जनरेटर और मोटर समझने के लिए ये जरूरी है ना। ठीक है, तो ये जनरेटर और मोटर के लिए आधार बनेगा। वर्ताकार लूप, देखिए किसी तार को किसी तार को एक वृत्त के आकार में, एक वृत्त के आकार में मोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करने पर, वृत्त के आकार में मोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करने पर करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए भी ज्ञात करने के लिए भी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है। पाश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पाश में उत्पन्न, पाश लूप
पाश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता, क्षेत्र की तीव्रता को या प्रबलता लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। पाश की त्रिज्या तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करती है। प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करती है। नंबर 1, पाश की त्रिज्या जितनी कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। पाश की त्रिज्या जितनी कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। नंबर 2, धारा जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो धीरे, हाँ छोड़ो, मेरी बात है। देखिए, हमने लिखा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, प्रबलता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उस पाश जो वर्ताकार पाश है, उस वर्ताकार पाश की त्रिज्या, मतलब आप व्यास भी लिख सकते हो। व्यास और त्रिज्या एक ही बात है। एक ही बात मतलब यूं है कि त्रिज्या बढ़ती है तो व्यास भी तो वही, त्रिज्या कम है तो व्यास भी कम है, बात तो होती है नहीं? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो होती बात, यो लिखो नहीं लिखो। तो त्रिज्या कम है, पाश छोटा है, त्रिज्या कम है, पाश छोटा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी, है ना? सभी बिंदुओं से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा पास पास होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
ज्यादा होगी। और इसमें अगर प्रवाहित धारा जो है उसका मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही प्रबल बन जाएगा। तो धारा बढ़ाओ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, पाश को छोटा करो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। दोनों चीजों पर निर्भर करता है। अगर ये जो अपने एक वर्ताकार पाश बनाया है, ऐसे बहुत सारे, उसको फेरते जाएं फेरते जाएं फेरते जाएं, घुमाते जाओ, तो बहुत लंबा पाश बन जाएगा। और ऐसा लंबा अगर परिनालिका बेलनाकार बन जाए तो उसको अपन कह देते हैं परिनालिका। एक वंट लगायो वर्ताकार तो लूप, नरे वंट लगाई दा तो परिनालिका। समझ में आ रही बात? तार का एक वर्त बनाया तो ये लूप है, लेकिन एक वर्त नहीं बनाया, बनाते ही गए बनाते ही गए बनाते ही गए, लपेटते गए लपेटते गए, स्प्रिंग टाइप बना दिया इसको। अब दोनों सिरों से धारा प्रवाहित करो, मतलब एक सिरे से करेंगे दूसरे से निकलेगी। तो अब ये बहुत बड़ा, कितने लूप एक साथ मिल गए। जब एक लूप में धारा इतनी थोड़ी बहुत धारा थी, उससे भी इतना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, अब इतने सारे एक साथ मिल जाएंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? कई गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? जितने फेरे होंगे उतना गुना हो जाएगा। एक फेरा था तो माना कि एक गुना है, अभी जो है वो एक गुना है। दो फेरे हो गए तो दुगुना हो जाएगा, तीन फेरे तो तीन गुना, एन फेरे तो एन गुना, एन फेरे तो एन गुना। माना कि एन फेरे हैं, एन कतरा भी किसी के 10 20 50 हो लाख कतरा भी, अभी कुछ भी हो सकता है ना। तो धारा की सॉरी लूप में जो आपके फेरे हैं, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है कौन किसमें, परिनालिका में। तो वो बात अपन उस परिनालिका में ही बात करेंगे, है ना। 7 फेरे तो 7 गुना, है ना। लेकिन 7 गुना वो माइनस में होता है, माइनस का 7 गुना होता है माइनस का 7 गुना होता है ना। 7 गुना नुकसान कहने का मतलब है ना, उसका माइनस चिन्ह बताता है, नुकसान को बताता है। यहाँ माइनस चिन्ह हानि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई। वर्ताकार जो पाश है, इस पाश के केंद्र पर जाते जाते आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो सरल रेखा के रूप में दिखने लगेगी, समांतर दिखने लगेगी, हालांकि वो होती नहीं है। ठीक है, ये बताओ क्या हुआ? वर्ताकार पाश फोटो बना लेना किताब से, फोटो किताब से बनाना है। ठीक है, जगह छोड़ दो, बाद में लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, देखिए अब लिखते हैं अपन नया टॉपिक, और नया टॉपिक क्या है? परिनालिका। कौन सी लिखते हैं? परिनालिका लिखो। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लिखिए परिनालिका तीसरा है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लिखा क्या? हाँ, इसमें लिखो यदि किसी तार को यदि किसी तार को इस प्रकार मोड़ा जाए
कि वह एक बेलनाकार कुंडली, बेलनाकार कुंडली बेलनाकार कुंडली सिलेंड्रिकल कोइल कह सकते हो इसको, लूप, बेलनाकार कुंडली, कौन सी? बेलनाकार कुंडली बन जाए तो उसे परिनालिका कहा जाता है, तो उसे परिनालिका कहा जाता है, तो उसे परिनालिका कहा जाता है। या ऐसे लिख सकते हो, या करके लिख देना, या कई फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। कई फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। तो अब यहां पर देखिए, हम बना रहे हैं यहां पर कुंडली, कई फेरों वाली कुंडली बना ली है हमने, और ध्यान देना है इधर कि ये मैंने एक कुंडली बना ली है, ये देखिए आप, सामने से जा रहा है इसे, ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां से हमने क्या कर दिया है, यहां से हम क्या करेंगे, विद्युत स्रोत लगा देंगे और इधर लगा देंगे कुंजी। अब ध्यान देना, ज्यादा आगे लपड़ मत करो, चुपचाप सुन लो, ये वो हो गया न, वो हो गया न, बोले बस उसमें। हाँ, तो ये हमने जो अपने एक लूप बनाया था, उसमें एक ही फेरा था, अब हमने क्या कर दिया, फेरे ही फेरे दे दिए, एन फेरे की क्या बना ली, कुंडली बना ली। तो कई फेरों वाली कुंडली, और वो भी बेलनाकार कुंडली, तो उसको कहेंगे परिनालिका। मान लो एक तार ले, इस पर लपेटना शुरू करूं, लपेटता जाऊं, एक स्प्रिंग के जैसे बन जाएगा वो, तो ये जो बनेगा इसको कहते हैं परिनालिका। अब परिनालिका में अगर इस प्रकार से धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी इस तरफ यूं, इस तरफ यूं, ठीक है, समझ में आ रहा क्या? और ये धारा इस प्रकार से धारा जाएगी। तो ये अब क्या होगा कि क्योंकि एक अगर लूप था, एक ही टर्न था, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, दो होंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तीन होंगे तो भी बनेगा, चार होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, क्या होता है? अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है हर सिरे पर, वैसे ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ही ज्ञात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये चुंबकीय, ये जो तार के जो फेरे हैं, ये पास 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 हैं, इसके कारण इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसे बनता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनता है, कैसे बनता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा,
अभी तू पकड़ के मत देख इसको, नहीं तो करंट आ जाएगा। ऐसे ही बताओ, इस सिरे पर भी बनेगा, तो इस सिरे पर भी बना देते हैं। इस सिरे पर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और ऐसे बनना, ध्यान ध्यान देना आप, ठीक है। ठीक है, गणो इसको थोड़ा नीचे 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 बना देते ताकि थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो आप देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर वैसे ही बनेगा जैसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से बन रहा था, लेकिन फेरे पास पास होने के कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था ये इकट्ठा होकर एक सतत रूप में बन जाएगा, और इकट्ठा होकर ऐसे बनेगा सतत रूप में। अब कैसे बनेगा, इसके लिए एक बार ढक्कन लगाना पड़ेगा मार्कर का, है ना। अब ध्यान देना कि धारा इधर से जा रही है चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो इसमें जो परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसे बनता है कि इस परिनालिका के अंदर परिनालिका एक तरह से छड़ चुंबक होती है। क्या होती है? छड़ चुंबक। जैसे छड़ चुंबक ठीक नहीं थी, परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति काम करती है, छड़ चुंबक की भांति काम करती है, बिल्कुल 100%। तो अब क्या होता है कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो बाहर की ओर, इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र वो सभी जगह समान रूप से नहीं होता है, लेकिन परिनालिका के अंदर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती है, और समानांतर होने के कारण इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, और सर्वाधिक प्रबलता इसके अंदर और सिरों पर होती है। यहां से लेकर यहां तक इसकी प्रबलता सर्वाधिक होती है। अटेनी वेवे अटके लोड़ो सबका हो तो वो इन सबका की अटे, जैसे कि छड़ चुंबक में हो रहा था, ठीक है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है और सर्वाधिक प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर की तरफ सभी बल रेखाएं समानांतर होती है। सभी बल रेखाएं कैसी होती है? समानांतर होती है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो बता देना। हाँ बोल। ये ऐसे ही बनेगी। एक लूप था, इसमें यू चुंबकीय क्षेत्र मान लो बन रहा था, दूसरा लूप इसके पास में लिया है, तो अब ये दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ये अपन सबसे पहले लिख चुके हैं कि एक चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस नहीं करेगी तो ये दोनों, इसका और इसका मिक्स होकर एक नया बनेगा, क्योंकि दो फेरे हो गए हैं, तो इसका एक नया चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बल रेखाएं बनेगी। 3 मिला दिए तो 3 का एक साथ, 4 मिला दिए, बहुत सारे मिला दिए, सबका एक साथ हो गया, इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ रही बात? इसको मान ले कि ये पूरे एक ही तार है, अतरो चपटो तार है यूं। अब इस पर जो है धारा वो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगा के देगा, फिर कैसे बनता है, इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, तो क्रॉस नहीं कर सकती ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, सर्वाधिक प्रबल होता है। क्यों होता है? सभी बल रेखाएं समानांतर होती, इसलिए होता है। ये तो था अपना परिनालिका। लेकिन अगर परिनालिका के अंदर कोई कच्चे लोहे की कोर या कोई बोल्ट, है ना, मान लो बोल्ट रख दिया, कच्चा लोहा रख दिया, इस्पात रख दिया, तो ये इस्पात बिल्कुल 100% एक चुंबक की तरह हो जाएगा। जब तक धारा प्रवाहित की जाएगी, वो अंदर जो कोर रखी हुई होगी, अंदर जो लोहा रखा हुआ है, वो 100% चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे यहां से कुंजी को हटाया, बटन बंद किया, इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो गई। धारा जैसे ही बंद हुई, चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया तो ये जो यहां पर चुंबक बनी थी वो चुंबक भी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चुंबक खत्म हो जाएगी। ये विद्युत के कारण चुंबक बनी थी, विद्युत प्रवाहित होगी तब तक चुंबक है, दूजो कहीं कौन। तो विद्युत के कारण चुंबक बन रही है, इसलिए इसका नाम होता है विद्युत चुंबक। किसी चुंबक? इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। जब तक विद्युत है तब तक चुंबक है, जब तक विद्युत नहीं है तब तक चुंबक नहीं है। समझ में आ गई बात? इसका एक्सपेरिमेंट कराने के लिए मैंने वो मंगाई भी थे, लेकिन वो विद्युत का स्रोत सही नहीं मिला। विद्युत का स्रोत मुझे मिला डीसी करंट, और डीसी करंट से ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, एसी होता तो जल्दी हो जाता। इसलिए ये समझ में आ गई बात? समझने की बात। तो इसके आगे का जो पार्ट है, या फोटो कल से फिर से बनाएंगे
और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच।